बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो सेकंड ईयर की इंग्लिश है उसका जो सिलेबस है वो आपको बताने जा रही हूँ, जो पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके आ जाते हैं ईडियम्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं उनमें सबसे पहले है अ डैगर्स ड्रॉन। सेकंड वाला कीप एट आर्म्स लेंथ, अ मैडन स्पीच, लुक फॉरवर्ड टू, ब्रिंग आउट, टर्न डाउन, स्मेल अ रैट, कम अक्रॉस। फिर उसके बाद है एन अप हिल टास्क, बेटर हाफ, फॉल इन विद, होल्ड वंस ग्राउंड, आउट एंड आउट, कम ओवर, गेट अवे, टेक आफ्टर, अ वाइट एलिफेंट, बॉसम फ्रेंड। फिर उसके बाद है अ वाइल्ड गोज चेज, टू कैरी द डे, टू स्वेलो द बाइट, ब्रेक डाउन। फिर उसके बाद जो है वो है कॉल ऑफ, फ्रेंच लीव। फिर है टू लिक द डस्ट, ब्रेक द न्यूज़, क्रोकोडाइल टीयर्स, ब्रेक आउट, निप इन द बड। फिर उसके बाद है टू कैरी वेट, फेयर वेदर फ्रेंड, इन ब्लैक एंड वाइट, पार्ट एंड पार्सल। फिर उसके बाद है स्मॉल टॉक, कैरी ऑफ, गिल्टी ऑफ, अ बोन ऑफ कंटेंशन। फिर उसके बाद है एट द 11th आवर, अप्स एंड डाउन्स, अ बेड ऑफ रोजेस, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और फिर लास्ट पे है किथ एंड किन एंड फॉल इन विद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं आपके, आपने इनको लाजमी जो है वो याद कर लेना है। अब इसके बाद जो आपके पेपर में आने हैं, आपके पेपर में जो है ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ जो आने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके पेपर में जो एक पैरा आना है वो उन्होंने उर्दू में दिया होगा, जिसकी ट्रांसलेशन करनी है आपने इंग्लिश में। तो आपकी बुक पे ऑलमोस्ट जितने भी हैं आपने ये नहीं करना कि उनको छोड़ देना है। जो मैंने इडियम्स बताए हैं वो भी बुक वाले सारे आपने रिवाइज़ करने हैं, सबको पढ़ना है, और ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें से। उसके बाद आपका ट्रांसलेशन का पैरा है, तो ट्रांसलेशन का जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जिनकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। तो मैंने उनकी जो पहली पहली लाइन है वो लिखी हुई है, आप बुक में से ढूंढ लीजिएगा, आपकी बुक पे सारे जो हैं वो नोट होंगे कंप्लीट। सबसे पहले है कि इल्म एक अजीम कुव्वत है और इल्म के ज़रिए, आगे वो पूरी लाइन लिखी हुई है। पहला आपने ये वाला कर लेना है। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड वाला है वो है कि एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। ये सेकंड वाला है, ये भी आपकी बुक पे पूरे का पूरा है, आपने वहाँ से कर लेना है। फिर थर्ड वाला है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। फोर्थ वाला है तालीम का अक्सर मकसद तलबा के किरदार को बेहतर बनाना है। ये भी आपकी बुक पे नोट है, आपने वहाँ से सब के निशान लगा लेने हैं और उनको अच्छे से याद कर लेना है। फिर 5 वाला है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मुल्की मसाइल का शिकार है, ये भी बुक पे मौजूद है। 6 वाला है पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है, ये भी सारा करना है, ये एक एक लाइन नहीं करनी है, पूरा पूरा आपने करना है, पूरा पैरा लिखा हुआ है आपकी बुक्स पे। फिर उसके बाद 7 वाला है खुदा से मोहब्बत इंसान की फितरत में मौजूद है। फिर 8 वाला है कि मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है। 9 वाला है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था, ये भी पूरा पैरा आपने कर लेना है। उसके बाद 10 वाला है कि दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जो चीज़ के रोशन पहलू पर नज़र रखते हैं, ये 10 वाला है, ये भी बुक से ढूंढ लीजिएगा, वहाँ पे मौजूद होगा। फिर उसके बाद 11 वाला है कि एक आम अकीदा है कि साइंस एक मिली जुली नेमत है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके ट्रांसलेशन के पैराग्राफ है, जिनकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, ये आपने कर लेने हैं। आप यहाँ आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं कम्युनिटी में इसके जो है वो पिक्स डाल दूँगी, यहाँ वहाँ से आप सेव कर लीजिएगा। और ये आपने अपनी बुक पे जो है वो सारे निशान लगा लेने हैं। साथ आपने बुक से भी लाजमी पढ़ना है, दूसरे जो बच गए हैं वो भी पढ़ने हैं और इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पेपर में जो है वो ऐसे भी आते हैं, ऐसे आपने जो नोट करना है उसके उन्होंने लिखा होगा कि कम से कम उसके वर्ड्स जो हैं वो 300 या 400 इतने हों, 300 से लेके 400 तक हों, इनसे कम आपने नहीं लिखना। तो आपने ऐसे जो है वो बड़ा वाला याद करना है। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऐसे है वाई आई लव पाकिस्तान, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी है। फिर उसके बाद सेकंड वाला है सोशल मीडिया। थर्ड वाला है अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। 4 वाला है लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल। फिर उसके बाद 5 वाला है स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स। फिर 6 वाला है डिग्निटी ऑफ वर्क। फिर उसके बाद 7 वाला है अ विजिट टू अ हिल स्टेशन। 8 वाला माय फेवरेट बुक।
9 वाला है ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस, 10 वाला है माय फेवरेट पोएट, 11 है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, 12 है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, 13 है यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। इस पे आपको आ सकता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो ये सेम ही होगा। फिर उसके बाद इसके बाद जो है वो है 15 वाला जो है रोड एक्सीडेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पेपर में जो है बहुत दफ़ा आया हुआ है। फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन भी अगर आपको आ गया तो आपने मोबाइल फ़ोन का इंट्रो दे के कि मोबाइल फ़ोन क्या है और उसकी मदद से हम क्या करते हैं वो दे के बाद में आप यूजेस और अब्यूज़ वगैरह जो है इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं। ये दोनों जो है ये सेम हो जाएंगे। फिर उसके बाद है आप पिकनिक पार्टी है। फिर उसके बाद 18 वाला है टेक्निकल एजुकेशन। तो ये आपके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं, आपने इनको लाजमी जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा ओवरऑल आपने पूरी बुक की तैयारी करनी है। देखेंगे आपकी अपनी मेहनत है कि आप जितना टाइम दे सकते हैं अपनी स्टडी को उतने ही अच्छे आपके मार्क्स जो हैं वो आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।